और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, 3000 अमेरिकी यूक्रेन के लिए लड़ने को तैयार है। अमेरिकी रिटायर्ड फौजी यूक्रेन जाने के लिए रेडी है। यूक्रेन की इंटरनेशनल बटालियन में जाने के लिए तैयारी, ताकि जंगी मैदान में यूक्रेन का साथ दिया जा सके। और इस बीच एक बड़ी खबर है, रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका का बड़ा मूव सामने आया है। एशियन सागर में तैनात यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को अलर्ट पर रख दिया गया है। युद्धपोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन अब उत्तरी एशियन सागर में तैनात कर दिया गया है। विमान वाहक पोत से अब ब्लैक सी में लड़ाकू विमान भेजना आसान होगा। आमतौर पर एशियन के उत्तर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती नहीं होती है, लेकिन युद्ध की परिस्थितियों में यह बड़ा मूव सामने आया है। युद्धपोत के सटीक स्थान का खुला रूस पर जबरदस्त काउंटर अटैक कर रहा है यूक्रेन। जहां खार्किव में रूसी सैन्य साजो सामान कब्जे में यूक्रेन की सेना ने लिया है। रूसी सेना की 30 टैंक्स और गाड़ियों पर कब्जा जमा लिया है अपना। तो लगातार प्रतिरोध यूक्रेन की तरफ से रूस की सेना का चल रहा है, काउंटर अटैक चल रहा है। और बड़ी खबर यह है कि रूसी सेना के 30 टैंक और 30 गाड़ियों पर कब्जा जमा लिया है यूक्रेन ने खार्किव में ये अटैक करके, ये काउंटर अटैक करके। खेर्सन में जहां पर ये जबरदस्त हमला किया गया है और किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, आइए हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। भीषण जंग रूस और यूक्रेन के बीच जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये खेर्सन की है, जहां पर रूसी सेना को किस तरह का नुकसान हुआ है। पूरा उस वक्त आप देखिए कि जो वाहन है, जो टैंक्स हैं, जो गाड़ियां हैं, बख्तरबंद गाड़ियां, वो तबाह हो चुकी है रूसी सेना की निधि। बिल्कुल इमानी ठीक कह रही हैं और खेर्सन से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खेर्सन वो इलाका जो कि रूस लगातार कह रहा है कि हमने इस पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन ये तस्वीरें वाकई डरा देने वाली हैं। हर ओर तबाही है, हर ओर आगजनी है, क्योंकि बमबारी ज्यादा हुई है। यहाँ पर रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया गया है। इससे ये समझ में आता है कि जो यूक्रेन की सेना है वो जबरदस्त पलटवार कर रही है और यूक्रेन ने यहाँ पर रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। और इसी वजह से हम बता रहे हैं, देखिए ये सब कुछ सामानों का तितर बितर होना, तबाह होना, एक पूरा इलाका आप अगर देख रहे हैं तो ये पूरा इलाका खत्म हो चुका है। रूसी टैंक्स जल रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि रूसी सेना पर जो लगातार हमलावर थी यूक्रेन की सेना पर, उस पर पलटवार हुआ है। बिल्कुल निधि, देखिए आज यूक्रेन की जो सेना है वो लग रहा है आसानी से हार मानने वाली नहीं है। यानी कि रूस पूरी तरीके से यूक्रेन को हराना चाहता है, लेकिन यूक्रेन है कि रूस को जीतने नहीं दे रहा है। और ये इन तस्वीरों से सामने आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां, जिनको बहुत नुकसान पहुंचा है। सबसे पहले आपको रिपब्लिक पर दिखा रहे हैं। देखिए आपको बता दें कि महायुद्ध की महा तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रही हैं, क्योंकि रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद है। और स्टूडियो में भी आप देख सकते हैं कि मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त, हम तमाम लोग इस वक्त, तमाम एंकर्स इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और पल पल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं उससे पहले लेकिन आपको बता दें कि रूस के रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि हम समझौते के लिए, या फिर जो संकट जिस तरह से चल रहा है वो इतना बड़ा नहीं है बरका कि उसको नेगोशिएट ना किया जा सके। बिल्कुल ये बातें कही जरूर जा रही हैं, लेकिन उस मेज पर पहुंचकर, उस टेबल पर पहुंचकर ये सारी बयानबाजी क्या धरी की धरी रह जाएगी, या फिर कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? क्योंकि अब ये बात कही जा रही है कि वार्ता जो है वो जरूरी है, उससे समाधान निकल सकता है, लेकिन इन 8 दिनों की तस्वीरें कम से कम ये बातें स्पष्ट नहीं करती हैं। बिल्कुल, तो विदेश मंत्री हैं रूस के सर्गेई लेवरोव, वो फिर एक बार उनका बयान सामने आया है। वार्ता बस होने ही वाली है, उससे पहले वो वार्ता में जो बयान देते हैं कि वार्ता तो जारी रहेगी लेकिन युद्ध भी जारी रहेगा। यानी उन्होंने संदेश दे दिया है कि भाई हम बात तो करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है कि बातचीत हो, लेकिन युद्ध जारी रहेगा। सीज फायर को जो यूक्रेन की जो मांग थी कि पहले आप सीज फायर कीजिए उसके बाद बात आगे बढ़ेगी, वो नहीं होगा। बिल्कुल सुजाता, आप ठीक कह रही हैं। देखिए रूस के विदेश मंत्री की ये बड़ी बात है, क्योंकि वार्ता के साथ युद्ध भी जारी रहेगा। यानी कि पूरी तरीके से रूस जो है दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि पिछली दौर की जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही थी। अब रूस की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है कि अगर यूक्रेन उनकी बात नहीं मानता है तो वो इसी तरीके से युद्ध भी जारी रखेंगे। वार्ता अगर होगी तो उनकी शर्तों पर होगी। और ये हर रोज का है, हर रोज। कल भी परमाणु युद्ध की धमकी दी गई और आज ये कहा जा रहा है कि बातचीत के साथ साथ युद्ध भी जारी रहेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि कैसे रशिया दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। कल भी विदेश मंत्री का, रूस के विदेश मंत्री का ब्रिटेन पर निशाना। ब्रिटेन जानबूझकर युद्ध में घुसा, रूस ने यह कहा।
ब्रिटेन को प्रतिबंधों की भारी कीमत चुकानी होगी, रूस ने कहा। ब्रिटेन सीधे सीधे रूस से युद्ध चाहता है, रूस ने यह कहा है। यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो यह रिपोर्ट आई थी कि रशिया के निशाने पर, रशिया के न्यूक्लियर बॉम्ब के निशाने पर ब्रिटेन है, और यह खबर, अगर यह खबर सच है, जिस तरीके से रशिया इसको कह रहा है, सच है एज इन जिस तरीके से रशिया इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या यह समझा जाए कि रशिया जो है वो ब्रिटेन के ऊपर अटैक करने का माहौल बना रहा है। लेकिन ब्रिटेन भी एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसकी सबमरीन्स लोडेड है विद न्यूक्लियर वेपन्स, ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन क्या ब्रिटेन जो है उसको अटैक करने का रशिया एक माहौल बना रहा है, ये बड़ा बड़ा सवाल है। इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस रूस और यूक्रेन पर है, लेकिन कीव अब भी रूस की जद से बाहर है। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन को झुकाने के लिए, यूक्रेन पर कब्जे के लिए दूसरे प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। जरा ध्यान से देखिएगा। और इस प्लान का खुलासा अमेरिका ने किया है, जो कि लगातार यूक्रेन और दुनिया से इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है। अमेरिका के मुताबिक रूस के निशाने पर यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रूस अब यूक्रेन के अगले न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करना चाहता है। रूस अब साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंट्रोल करने को तैयार है। अमेरिका का दावा है कि साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है रूस की सेना। ये सारी बातें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में अमेरिका की तरफ से कही गई हैं, यानी यूक्रेन पर न्यूक्लियर थ्रेट का खतरा बरकरार है। अमेरिका के एम्बेसडर का साफ कहना था कि यूक्रेन के 15 रिएक्टर्स की तरफ रूस को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, रूस की सेना को वहीं रुक जाना चाहिए। इन सब के बीच कल ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी कब्जे को लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल मारियानो ग्रोसी ने भी चौंकाने वाला बयान दिया है। रूस ने काफी दिन पहले कह दिया था कि वो न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है। यहां पर बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करने के बाद रशिया के लिए बहुत मुश्किल नहीं है पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करना। रूस की सीक्रेट सर्विस का सनसनीखेज दावा, यूक्रेन ने मोसाद को पुतिन को मारने की सुपारी दी। इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद। ये बहुत बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन के प्रेसिडेंट के ऊपर लाइफ अटेम्प्ट्स हो रहे थे। ये कहा जा रहा था कि रूस उनको मरवाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, और इस बात को अमेरिका ने भी दोहराया। वहीं अब ये कहा जा रहा है कि मोसाद को सुपारी दी गई है रशियन प्रेसिडेंट को मारने की, और यूक्रेन ने मोसाद को इसके लिए कॉन्टैक्ट किया है। और आप मोसाद के बारे में जानते हैं कि दुनिया की सबसे जो खतरनाक एजेंसीज हैं उनमें से एक मोसाद मानी जाती है। बेहद प्रोफेशनल और अपने काम को प्रिसिशन के साथ अंजाम देने के लिए मोसाद जानी जाती है। तो क्या ये बहुत बड़ा लाइव थ्रेट है प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर? और वहीं यूक्रेन में सीक्रेट ड्रोन ऑपरेशन कर सकता है अमेरिका, ये जानकारी सामने आ रही है। CIA की सीक्रेट यूनिट भी इस ऑपरेशन में शामिल हो सकती है। रूसी सैनिक काफिले पर हो सकते हैं ड्रोन सीक्रेट हमले। कीव के पास 60 किलोमीटर लंबा है रूसी सैनिकों का काफिला, और ये काफिला CIA के निशाने पर आ सकता है। रूसी प्रहार बार बार, इतनी बार कि यूक्रेन हलकान है, उसे संभलने का मौका नहीं मिल रहा। गोले बारूद का भंडार तबाह हो चुका है, रूसी बमबारी से एयरफील्ड्स नाकाम हो चुके हैं। लेकिन यूक्रेन ने हौसला नहीं खोया है। यूक्रेन ड्रोन से अटैक कर रहा है, रूसी टैंकों को तबाह कर रहा है। ये तस्वीरें यूक्रेन की है, जहां ज़ेलेंस्की के जवान ड्रोन से रूसी फौज पर आग बरसा रहे हैं। दरअसल रूसी हवाई हमलों और मिसाइल अटैक से यूक्रेन के ज्यादातर एयरफील्ड्स किसी लायक नहीं बचे हैं। यूक्रेन के लिए इन ठिकानों से फाइटर प्लेन उड़ाना फिलहाल नामुमकिन है। लिहाजा उसने रूसी फौज से लोहा लेने के लिए तुर्की से मिले बार्ता TB2 ड्रोन का सहारा लिया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने ड्रोन अटैक से रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस बीच खबर यह भी है कि CIA की सीक्रेट यूनिट की मदद से अमेरिका भी यूक्रेन में सीक्रेट ड्रोन ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। कीव की तरफ बढ़ रहा रूस का 60 किलोमीटर लंबा सैनिक काफिला इस हमले का शिकार हो सकता है। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान आया है। यूक्रेन को और इसके इतिहास को खत्म करना चाहता है रशिया, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। यूक्रेन के लोगों को भी मारना चाहते हैं पुतिन, ये ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है।
और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बहुत बड़ा दावा किया है और कहा है कि रूस के 6000 सैनिकों को हमने मार गिराया है। ये यूक्रेन की तरफ से बहुत बड़ा दावा, यानी युद्ध का 7वां दिन है आज और जेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि 6 दिनों की लड़ाई में 6000 सैनिक रूस के मारे गए। एक और बड़ी खबर, खार्किव में रह रहे भारतीयों को दी गई है फाइनल वार्निंग। खार्किव को तुरंत छोड़ दें सभी भारतीय। शाम 6 बजे से पहले तय जगह पर पहुंचे सभी इंडियंस, ये कहा गया है, क्योंकि खार्किव में भी देखिए आप एक के बाद एक अटैक का सिलसिला जारी है और खार्किव शहर तबाह होते हुए हम